से आया 27 साल का एक डॉक्टर कुछ ही पलों में लूट ले गया दिल्ली का दिल। एक फिनोमिना, एक ऐसा नाम जो मुल्क में कामयाबी और हौसले का मुतारिफ बन गया है, शाह फैसल। कश्मीर के कुपवाड़ा का वो नौजवान जिसने हिंदुस्तान के सबसे मुश्किल इम्तिहान में न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी का टॉपर बन गया। और शाह फैसल की इस मुश्किल को आसान बनाने का काम किया ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने। I guess last year in May, मुझे ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ये एक एग्ज़ाम लेने के लिए आए श्रीनगर। मुझे भी पता चला कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम हो रहा है और वो सिविल सर्विसेज की कोचिंग को स्पॉन्सर करेंगे, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स फ्रॉम द कम्युनिटी। तो माई फ्रेंड्स टोल्ड मी ओके लेट्स गो एंड अपेयर इन द एग्जामिनेशन। चले गए, एग्ज़ाम दे दिया ऐसे ही कैजुअली, मैंने सोचा चलो जाते हैं दिल्ली कोचिंग करने के लिए सिविल सर्विस की। एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन हुई, तो उनकी वजह से ही इनफैक्ट आई केम टू दिल्ली। तो मैंने सोचा चलो दिल्ली में कोचिंग की जाए तो अच्छा एक्सपोजर मिलता है दिल्ली में। एंड हियर इन दिल्ली आई थिंक आई गॉट दैट एक्सपोजर। समझ में आने लगी चीज़ें कि कंपटीशन किस लेवल का है, कितनी हार्ड वर्क की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, बुक्स की अवेलेबिलिटी क्या है। एंड 2-3 महीनों में आई गॉट इनटू द ग्रिप ऑफ द थिंग्स। वादी की सड़कों पर जब हजारों ख्वाब चकनाचूर हो रहे थे, तब शाह फैसल उम्मीद और हौसले की नई ताबीर लिख रहे थे। इस ख्वाब को हकीकत बनाने में फैसल को सिर्फ 9 महीने का वक्त लगा। आज हर जबान पर शाह फैसल का नाम है। दर्जा अव्वल में रहना तो जैसे शाह फैसल की आदत में ही शुमार है। स्कूल से लेकर एमबीबीएस की डिग्री तक वो हमेशा टॉपर रहे। शाह फैसल ने न सिर्फ अपना ख्वाब सच किया बल्कि न जाने कितनी जवां आंखों में चुन चुन कर ख्वाब सजा भी दिए। I think the civil service is the best platform for that very purpose. So that's the reason why I want to join civil services. And another reason is that सिविल सर्विसेज मुझे लगता है बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सिविल सर्विसेज में मुसलमानों की नुमाइंदगी काफ़ी कम है। मैं चाहता हूँ इसमें इजाफा हो। Second thing is that the people are talking about the inclusive growth this time, the UPA, and everyone is talking about the inclusive growth. And being a Muslim, I think that the Muslim representation is not too much in case of civil services. That is again a reason, and I want to join civil services. आज हर कोई जानना चाहता है शाह फैसल की खूबसूरत कहानी, फैसल की ज़बानी। मैं भी एक स्टूडेंट ही था, अभी भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन एस्पिरेंट था तब। तो अजीब सा लगता था, पता नहीं IAS क्या है, एक बहुत बड़ी क़यामत है, such a daunting thing to qualify the examination. आज लगता है नहीं, हार्ड वर्क जब की जाए, जब आप में रिजॉल्व हो कुछ करने का, कमिटेड रहें आप किसी चीज़ के साथ, तो फिर चीज़ें आस्ता आस्ता से खुद ब खुद हो जाती हैं। मुझे लगता है कि आपके जो भी सपने उनके लिए शॉर्टकट्स नहीं है। यू कैन नॉट बी कटिंग द कॉर्नर्स। हार्ड वर्क के बगैर कोई चारा ही नहीं, नो एक्सक्यूज हार्ड वर्क। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आपने IAS को टॉप किया फर्स्ट अटैम्प्ट में विदाउट कोचिंग के बगैर, तो ये आपने मोटिवेशन कैसे है सर ये बरकरार रखा सर? फर्स्ट अटैम्प्ट में होने का सवाल अलग बात है, लेकिन मैंने सिविल सर्विसेज एक एग्जामिनेशन की तरह से नहीं लिया था। मैंने एक अपॉर्चुनिटी ली थी पढ़ने के लिए, और मैंने कंपटीशन हमेशा बाकियों के साथ नहीं रखा। कंपटीशन वाज ऑलवेज विद माय ओन सेल्फ, कि मुझे अपने साथ कंपटीशन है, दैट कल जो मैं था आज वैसा नहीं होना चाहिए। आई शुड हैव ग्रोन बाय मेनी फोल्ड्स। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार जितनी पॉसिबल हो सके उतनी पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई को आपको पता है कितनी पॉसिबल है ना। तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कोई कोचिंग जा रहा है, कोई क्या कर रहा था। मुझे अपनी जगह ये था कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ और मेरा आउटपुट इतना है, मेरी इन्फॉर्मेशन में जो डेटाबेस मेरा है इन्फॉर्मेशन का वो इतना है।
सर जीएस का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी बुक्स पर्टिकुलरली अलग अलग टॉपिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपने खुद कहा कि सिलेबस नहीं है, तो मैं इसको ये बोलता हूँ कि कोर एंड नॉन कोर। कोर चीज़ें कुछ होती है, जैसे हिस्ट्री में आपको पता है मेंस में सिर्फ मॉडर्न इंडिया पूछते हैं, तो एक बुक है, यू डोंट नीड टू गो टू 1000 बुक्स। एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट किया जाए, एक और बुक ली जाए। मुझे लगता है इवन अगर आपको एनसीईआरटी का ही कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, वही काफ़ी है। ज्योग्राफी, डोंट गो बिहाइंड, आपको ऑप्शनल वालों की तरह ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, आपको ज्योग्राफी जीएस के लिए पढ़ना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आंसर राइटिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? मतलब आई फाइंड इट समथिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर जब भी आप लिखें तो उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स होनी चाहिए। जैसे इस बार आपने देखा कि गवर्नर के मसले में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, कि कर्नाटका के गवर्नर के बारे में प्रॉब्लम हो रहा था। तो अगर कल क्वेश्चन आता है रोल ऑफ द गवर्नर इंडिया में, तो आप गवर्नर का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लिखिए, ऐसे लिखिए जैसे न्यूज़पेपर या बुक ने लिखा है। फिर आपको जितनी पॉसिबल हो सके वो, फिर चाहे झारखंड के गवर्नर के बारे में आप लिखेंगे या फिर कर्नाटक के गवर्नर के बारे में, यू शुड गिव दोज एग्जांपल। लेकिन गुजरे महीनों में जितनी बार शाह फैसल का नाम आया है, तकरीबन हर बार ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया का भी जिक्र हुआ। ज़कात फाउंडेशन हर साल की तरह इस साल भी कई ऐसे लड़के लड़कियों को फाइनेंशियल मदद और एकेडमिक गाइडेंस दे रहा है, जिनमें कुछ कर दिखाने का मादा तो है, लेकिन हालात के आगे मजबूर हैं। 13 साल से खिदमत खल्क को अंजाम दे रही ज़कात फाउंडेशन के प्रेसिडेंट सैयद जफर महमूद साहब बताते हैं कि इन नौजवानों को सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग देने का ख्याल उन्हें कैसे आया। जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, दैट वाज मोर देन 3 decades अगो, उस वक्त वहाँ पर कोई रिवाज नहीं था सिविल सर्विसेज में बैठने का, किसी का भी, मेरा भी कभी कोई ख्याल नहीं था। तो दिल्ली से कुछ लोग, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, ऑफिसर्स वगैरह, ये सब लोग एक ग्रुप बना के वहाँ आए और आ करके उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वगैरह से कांटेक्ट करके कहा कि हर डिपार्टमेंट के जो टॉपर्स हैं, सेकंड टॉपर्स हैं, इन सब लोगों को जमा किया जाए, उनसे हम बात करेंगे। तो वहाँ कैनेडी हाउस है, उसके अंदर सब लोग, हम लोग जमा हुए, करीब 40-50 लोग, और उन्होंने सब ये कहना शुरू किया कि आप कंपटीशन में बैठा करिए वगैरह वगैरह। तो वहाँ से बात कुछ चली थी, फिर वो हमें दिल्ली कुछ लोगों को सेलेक्ट करके लाए, 23 ऑफ अस दिल्ली लाए, और 10-15 दिन यहाँ कोचिंग हुई थी बस। वी वेंट बैक, पढ़ाई की। बहरहाल नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ऑल 23 वर सेलेक्टेड। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड मी एज OSD फॉर मुस्लिम मैटर्स। तो उसमें फिर ये हुआ कि पूरे मुल्क का दौरा किया, मिनिस्टर कमेटी के साथ रहकर मुसलमानों से बातचीत की, सब हुआ। तो ये पता चला कि मुसलमान जो हैं वो सेंसस के हिसाब से करीब 13.5% हैं, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट में, हायर ब्यूरोक्रेसी में लेस देन 3%। तो और गहराई में गए तो पता चला कि बैठते ही नहीं इम्तिहान में। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी डू नॉट अपीयर, and particularly after taking good coaching of good standard. तो फिर individually तो I have been doing this work and with excellent results. तो क्या हर वो तालिब इल्म जिसकी माली हालत कमजोर है वो ज़कात फाउंडेशन की मदद ले सकता है? पैसे की कमी होना तो सेकेंडरी टर्शरी क्राइटेरिया है, ये प्राइमरी तो वही है। देयर शुड बी, एज यू राइटली सेड, ए फायर। उसमें तो हम यही करते हैं कि अपने कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के ज़रिए वी सेलेक्ट एकेडमिकली बेस्ट स्टूडेंट्स, टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह के बेसिस के ऊपर, बट देन देयर शुड बी फाइनेंशियली नीडी आल्सो। उम्मीदवारों को दिल्ली के बेहतरीन सिविल सर्विसेज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दाखिला दिलाया जाता है और उनकी फीस ज़कात फाउंडेशन के जरिए सीधे इंस्टीट्यूट को दी जाती है। इन तालिब इल्म की रिहाइश का इंतजाम भी ज़कात फाउंडेशन करता है। Then I came to know about IAS, what is IAS। तो उसके बाद मैंने जब BSc कंप्लीट किया तो फिर मैं जम्मू आ गया प्रिपरेशन करने के लिए। तो जम्मू में थोड़ा मुझे कंडूसिव इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो वहाँ से मेरे दोस्त ने अलीगढ़ में एक, यहाँ पर एक रेजिडेंशियल एकेडमी है, तो उसके बारे में बताया। तो जब मैं अलीगढ़ चला गया तो वहाँ पे भी अप टू माई एक्सपेक्टेशंस फैसिलिटीज़ नहीं थी।
तो फिर मैंने वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। तो फिर वहाँ एमए हिस्ट्री किया मैंने। तो एमए हिस्ट्री करने के दौरान ही मुझे ZFI के बारे में पता चला कि ये स्पॉन्सर करते हैं स्टूडेंट्स को जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर मैं ड्यूरिंग माय फाइनल ईयर एग्जामिनेशन मैं अलीगढ़ से दिल्ली आ गया। इस साल शाह फैसल के अलावा एक और ZFI फेलो मोहम्मद शाहिद आलम ने भी 74वीं रैंक के साथ कामयाबी हासिल की है और अब उनको इंडियन फॉरेन सर्विस भी अलॉट हो चुकी है। मुल्क में मुसलमानों की तादाद 13.5% है, लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये तादाद 3 को भी नहीं छू पाती। इसीलिए ज़कात फाउंडेशन अब एक नहीं कई शाह फैसल बनाना चाहता है। एक ज़रूरतमंद IAS उम्मीदवार की मदद करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव ईयर का खर्च तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। आइए जानते हैं किस तरह हम इस काम में ज़कात फाउंडेशन की मदद कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है zakatindia.org, उसमें सब डिटेल्स लिखी हैं। देयर इज़ ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन ऑल्सो पॉसिबल, अदरवाइज थ्रू क्रॉस्ड चेक एंड ड्राफ्ट भी होता है, पे ऑर्डर, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र भी हो सकता है। फॉर दोज हु आर स्टेइंग अब्रॉड उनके हिसाब से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में भी हमारे हैं वी आर रजिस्टर्ड। एंड जो डोनर्स विद इन इंडिया हैं या जो सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन इंडिया हैं, इन एनी केस they get a deduction under section 80G of the income tax act. We are duly registered in that also. कौम मिल्लत के होनहार नौजवानों को हुकूमत में ऊंचे ओहदों की तरफ गामजन करना वाकई इबरत अंगेज काम है।